पीएम की सिक्योरिटी में चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल फाइल कर सकते हैं रिपोर्ट। पंजाब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार भी दे सकते हैं रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार से चूक से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लेने को कहा था। सूत्रों के हवाले से खबर, अभी चूक से जुड़े दस्तावेज हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को देने का काम जारी। बीजेपी का चन्नी सरकार पर वार, कहा किस हैसियत से सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी को चूक से जुड़ी सारी जानकारी दी। फिरोजपुर में पीएम के यात्रा के दौरान रोका गया था रास्ता, आधे रास्ते से लौटे थे पीएम। 150 लोगों पर रिपोर्ट की गई है दर्ज। आज से देश में दी जाएगी बूस्टर डोज। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर के साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मिलेगी डोज। बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, सिर्फ स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट बुक नहीं कराने वाले सीधे वैक्सीन सेंटर पर जा पाएंगे। गंभीर बीमारी का सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं। दूसरी डोज के 9 महीने बाद लगेगा बूस्टर डोज। सरकार ने इसको दिया है प्रिकॉशन डोज का नाम। कई राज्यों ने बूस्टर डोज के लिए अलग से बनाए हैं सेंटर, किए गए हैं व्यापक इंतजाम। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया और कोरोना टास्क फोर्स प्रमुख के साथ हालात पर की चर्चा। पीएम आवास पर 3 घंटे तक चली समीक्षा बैठक। पीएम मोदी ने कोरोना नियमों का पालन कराने को कहा। समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन पर खास जोर दिया, कहा मिशन मोड में चलाया जाए वैक्सीनेशन अभियान। कोरोना के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी का निर्देश, जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाए। पीएम मोदी जल्द मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना संकट से निपटने के उपायों पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से दहशत। एक दिन में 22,751 केस। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ी। एक दिन में 17 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार हो रहा है इजाफा। 23% से ज्यादा हुई संक्रमण दर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, कहा अभी नहीं लगाएंगे लॉकडाउन। दिल्ली में आज फिर होगी आपदा प्राधिकरण की बैठक। कुछ नई बंदिशों पर हो सकता है विचार। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 44,000 से ज्यादा केस। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 19,474 नए केस। शनिवार से कुछ केस कम। मुंबई में कोरोना से 7 लोगों की मौत। नई पाबंदियों के बीच कुछ केस घटे। पुणे में भी चिंता बढ़ा रहे हैं कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े। एक दिन में 4,029 नए केस। महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं डॉक्टर। अब तक 400 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित। उत्तर प्रदेश में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 7,695 नए मामले, 4 लोगों की मौत। नोएडा और लखनऊ में कोविड से बेकाबू हुए हालात। गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में 1100 से ज्यादा नए केस। गाजियाबाद में भी बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 922 केस। मेरठ में 715 और वाराणसी में 437 नए केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। यूपी में 16 जनवरी तक बंद किए गए सभी शैक्षणिक संस्थान, सिर्फ ऑनलाइन क्लास चलेंगे। केरल में भी कोरोना के संक्रमितों की संख्या में उछाल। 6,238 नए केस। कर्नाटक में कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 12,000 नए केस। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना से बिगड़ रहे हैं हालात। एक दिन में 9,000 से अधिक नए मामले। उत्तराखंड में कोरोना के 1,413 नए मामले। 500 से ज्यादा केस राजधानी देहरादून में। जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगे कोरोना के मामले। एक दिन में 687 केस, 3 मरीजों की मौत। गुजरात में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल। 24 घंटे में 6,275 मरीज मिले। गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या भी बढ़ी। अब तक 236 केस। राजस्थान में कोरोना के 5,660 केस। कोरोना से एक शख्स की मौत। सीएम गहलोत के आवास में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे अशोक गहलोत।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान में भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। पश्चिम बंगाल में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, एक दिन में 24,000 से ज्यादा नए केस। राजधानी कोलकाता में कोरोना से सबसे ज्यादा केस, 8,712 नए मरीज मिले। तमिलनाडु में कोरोना के 12,895 नए केस, 12 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में एक दिन में 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, एक्टिव केस 17,000 के करीब। धनबाद में सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा देने आए 21 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, 6ठी और 9वीं क्लास के हैं बच्चे। सहारनपुर से कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद छोड़ सकते हैं पार्टी, समाजवादी पार्टी का थामेंगे दामन। अखिलेश जी के मजबूत नेतृत्व देकर के प्रदेश के अंदर चलने का काम कर रहे हैं, तो उनको समर्थन देने का काम करूंगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया साफ, आपके साथ कोई गठबंधन नहीं। पीएम मोदी का विश्वनाथ धाम में ड्यूटी करने वालों कर्मचारियों को तोहफा, भिजवाए जूट से बने जूते। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, आज से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। यूपी के पहले चरण के लिए नाम तय करने का काम तेज, आज लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक, इलेक्शन कमेटी में है 24 सदस्य। अखिलेश यादव की आज चाचा शिवपाल से मुलाकात, संभव सीटों के बंटवारे पर होगी बात। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की भी आज होगी बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग को शिकायती चिट्ठी, कुछ अफसरों पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप हटाने की उठाई मांग। यूपी के सियासी समर में अब डिजिटल तरीके से होगी प्रचार की जंग, डिजिटल मीडिया कंपनियों की बढ़ी मांग। चुनावी बिगुल के बाद यूपी में तेज हुआ सियासी संग्राम, सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले यूपी में इस बार 80% 20 की लड़ाई। यूपी में सिख वोट बैंक पर टिकी बीजेपी की नजर, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर लखनऊ में एक गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी। समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा रैलियों पर पाबंदी का फैसला, अखिलेश यादव ने इस फैसले से बीजेपी को लाभ मिलने की जताई आशंका। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही एक्शन में आई मायावती, बोली यूपी की चुनावी जंग जीतकर बीएसपी लाएगी कानून का राज। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ एक्शन मोड में केजरीवाल, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। केजरीवाल ने कहा, चुनाव हमारे लिए सत्ता पाने का साधन नहीं, बदलाव के लिए पूरा सिस्टम बदलना जरूरी। 70 साल हो गए पार्टियां बदलते बदलते, कुछ बदला? सब कुछ वैसा का वैसा है। हमें सिस्टम बदलना है। पंजाब चुनाव के लिए आपने कसी कमर, केजरीवाल एंथम सॉन्ग जारी। उत्तराखंड में भी जमीन तैयार करने में जुटी आम आदमी पार्टी, हल्द्वानी पहुंचे गोपाल राय। दरभंगा में कोरोना के मद्देनजर डीएम ने की आपात बैठक, तैयारियों की समीक्षा की। शराब दुकानों पर भीड़ देख महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री नाराज, कहा यही हाल रहा तो बंद होंगे ठेके। छपरा में वार्ड सदस्य का चुनाव जीतने पर जश्न में लहराए तमंचे, बारबालाओं का डांस भी हुआ। सीतामढ़ी में कोरोना मरीजों की तादाद 250 के पार, बसों में बिना मास्क वालों के कटे चालान। इंफाल में शुरू हुई खियो नॉर्थ ईस्ट कराटे चैंपियनशिप, कोरोना नियमों का रखा गया है ध्यान। धनबाद में 21 बच्चों को हुआ है कोरोना, सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में आए थे। कोरोना के खतरे के बाद भी लोग लापरवाह, नोएडा के वीकली बाजार में भारी भीड़, सैकड़ों लोगों ने नहीं लगाए थे मास्क। सोमनाथ में भी कोरोना के नियम टूटे, मैराथन में जुटी भारी भीड़। आसनसोल में मास्क नहीं पहनने पर रोका तो पुलिस से उलझा युवक, मारपीट की तस्वीरें वायरल। दिल्ली की अदालतों में कोरोना का कहर, सुप्रीम कोर्ट का 30% स्टाफ संक्रमित, हाईकोर्ट के 4 जज हुए कोरोना संक्रमित। छिंदवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश, अमरवाड़ा और तामिया में गिरे ओले।
चंबा में भारी बर्फबारी, डलहौजी में बिछी बर्फ की मोटी चादर। गुना में बारिश और ओलों से फसल तबाह, नाराज किसानों ने मुआवजे की मांग पर किया चक्का जाम। शिमला में भी जमकर बर्फबारी, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों के चेहरे खिले। मंडी में भारी बर्फबारी, सेब की फसल को होगा फायदा। जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाए के लिए सेना का सॉलिड ऑपरेशन, कुलगाम में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा, एनकाउंटर जारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा, ज्वेलरी की दुकान में आग लगने से फटा सिलेंडर, सब कुछ जलकर खाक। उधम सिंह नगर में अवैध गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, कार में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया 1 कुंतल गांजा। सहारनपुर में रंगदारी न देने पर युवक की चाकू मारकर हत्या, थाने पर परिजनों का हंगामा। पटना के दानापुर इलाके में 2100 लीटर अवैध देसी शराब जब्त, भारतीय डाक विभाग की फर्जी वैन बनाकर की जा रही थी तस्करी। सुली डील मामले में पहली गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर गिरफ्तार, इंदौर से हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार आरोपी ओंकारेश्वर बीसीए का है छात्र, सोशल साइट पर तस्वीरें डालकर लगाई गई थी मुस्लिम महिलाओं की बोली। यूपी के औरैया में आपसी कहासुनी के बाद एक शख्स ने अपने ही साथी को चाकू से गोदा, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के नादिया में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दुर्लभ पक्षियों को मुक्त कराया, तस्कर फरार। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में खूनी झड़प, मंदिर के पुजारी पर धारदार हथियार से हमला, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। कजाकिस्तान के हालात से अमेरिका नाखुश, विदेश मंत्री ब्लिंकन बोले कजाकिस्तान से करेंगे सवाल, क्यों बुलाई रूसी सेना। स्पेन में ड्रग तस्करी करने वाले गैंग का भांडाफोड़, हेलीकॉप्टर से होती थी ड्रग तस्करी। बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप में आग, कई घर राख। नीदरलैंड में कोविड प्रतिबंधों का विरोध जारी, सड़कों पर उतरे लोग। इराकी संसद का पहला सत्र शुरू, स्पीकर का किया गया चुनाव। कजाकिस्तान में कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुरू किया मिशन, राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट तोकाएव ने सीएसटीओ शांति सेना से मांगी थी मदद। कजाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन के पीड़ितों के लिए पोप फ्रांसिस ने की प्रार्थना, पिछले हफ्ते में करीब 164 प्रदर्शनकारियों की हो चुकी है मौत। अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर एक सिख कैब ड्राइवर पर हुए हमले की अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा की, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी में बिछड़ा 2 महीने का मासूम अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचा, अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के समय परिवार से बिछड़ गया था सोहेल। ब्रिटेन की एक ब्यूटी क्वीन लीन क्लाइव को अमेरिका जाने की नहीं मिली अनुमति, ग्लोबल ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिसेस वर्ल्ड में होना था शामिल।